हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मीटर सेतु तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और एक रिक्त स्थान में 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। दूसरे रिक्त स्थान पे यहाँ पे दे रखा है 2 ओम का, या 2 ओम से बड़ा एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जब इन प्रतिरोधों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संतुलन बिंदु 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है। इन सभी प्रकार के यहाँ पे दे रखा है अशुद्धियों को नगण्य मानते हुए अज्ञात प्रतिरोध होगा हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है ए बी सी डी, बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मीटर सेतु क्या होता है। मीटर सेतु, तो मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए मीटर सूत्र का उपयोग करते हैं। अगर इसे एक चित्र के माध्यम से समझे तो ये हो जाएगा R1 का एक प्रतिरोध, या R2 एक प्रतिरोध, एक ज्ञात होगा एक अज्ञात प्रतिरोध होगा। इसके साथ हम एक AB लंबाई का क्या लगा देते हैं, AB लंबाई का एक तार लगाते हैं जिसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। ये AB के बीच एक हम यहाँ पे लगा देते हैं तार जिसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे जिसकी लंबाई है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर। अब इसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं और स्विच को ऑन करने पे क्या होता है, इस धारा का प्रवाह होने लगता है। अब इसके मध्य हम यहाँ पे एक धारा मापी लगाते हैं और इसके साथ एक जॉकी लगा होता है। अब हम देखते हैं कि जॉकी को हम क्या करते हैं, इस तार AB में सभी जगह हम जॉकी को रखते हैं और एक ऐसी स्थिति आती है कि इस धारा मापी में धारा का प्रवाह क्या होता है, शून्य। और जहाँ पे धारा मापी में धारा का प्रवाह शून्य होता है वहां पे हमें एक संतुलन बिंदु मिलता है जहाँ पे लंबाई हम देखते हैं L1। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L1 हो जाएगी। ये हमारा मान लेते हैं एक ज्ञात प्रतिरोध है और ये हमारा मान लेते हैं एक अज्ञात प्रतिरोध है। ये क्या है, एक अज्ञात प्रतिरोध है। अब हम यहाँ पे संतुलन की स्थिति में ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन के नियम से हम यहाँ पे लिखते हैं सूत्र कि R1 बटा R2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटा 100 माइनस L1। तो इस सूत्र का हम यहाँ पे उपयोग करके ज्ञात प्रतिरोधों को ज्ञात कर सकते हैं। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो उत्तर में हमें क्या दे रखा है कि एक पहली स्थिति में हम ज्ञात प्रतिरोध और दूसरी स्थिति में उससे एक बड़ा अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं और इसमें एक तार AB, यही ये हो जाएगा धारा मापी और ये हो जाएगा जॉकी। पहली स्थिति में संतुलन लंबाई मान लेते हैं L1 और ये लंबाई अगर L1 है तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर ये लंबाई L1 है तो ये लंबाई हो जाएगी 100 माइनस L1 हो जाएगी। ये 2 ओम का और यहाँ पे दे रखा है इससे बड़ा प्रतिरोध होगा, जिसे मान लेते हैं R मान लेते हैं। जो R है वो ग्रेटर देन 2, ऐसा दे रखा है क्वेश्चन में। R जो है 2 से बड़ा है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R1 जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा हमने कि 2 प्रतिरोधों का यहाँ पे अनुपात 2 बटा R बराबर क्या हो जाएगा, L1 बटा 100 माइनस L1 हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में हमें क्या दे रखा है, दूसरी स्थिति में हमें दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है। अब 20 सेंटीमीटर ये दाएं भी जा सकता है बाएं भी जा सकता है, तो हमें दोनों स्थिति यहाँ पे हम लेके चलते हैं। अब आपस में ये पहली स्थिति है, पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, दूसरी स्थिति कौन सी है, जब इसको आपस में हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। मतलब 2 ओम की जगह पे R और R की जगह पे 2 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं। दूसरी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में हमें दे रखा है कि इन प्रतिरोधों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो इनको आपस में बदल देते हैं। तो जहां पे 2 है वहां पे R लगाते हैं, जहां पे R है वहां पे 2 लगा देते हैं।
ये बराबर, अब 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है तो लंबाई, नई लंबाई हमारी क्या हो जाती है, जो पुरानी लंबाई है हमारी, इससे 20 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या तो ज़्यादा हो सकता है या 20 सेंटीमीटर कम हो सकता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, 100 माइनस यहाँ पे L1 प्लस माइनस 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब पहली स्थिति हम धनात्मक लेते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर इधर की ओर चला जाता है, मतलब और लंबाई बढ़ जाती है। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, इसी कुल लंबाई L1 प्लस 20 हो जाएगी और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, L1 प्लस 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली स्थिति में धनात्मक चिन्ह लेने पर हमें क्या मिलेगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर मिलेगा 2/r, और यहाँ धनात्मक चिन्ह लेने पर और समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर हम क्या देखते हैं, 2/r गुणा r/2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/r गुणा r/2 बराबर L1 बटा 100 माइनस L1 गुणा क्या हो जाएगा, L1 प्लस 20 लेंगे हम, L1 प्लस 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 माइनस L1 प्लस 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से 2, r से r कैंसिल हो जाएगा, तिर्यक गुणा यहाँ पे कर सकते हैं, तो 100 माइनस L1 और ये कितना हो जाएगा, माइनस L1 और माइनस कितना है, ये 20 होगा, तो 80 माइनस L1 हो जाएगा, और ये बराबर यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा L1, इसे ब्रैकेट में कर लेते हो जाएगा L1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 L1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनेगा, इसे हमें हल करना होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले से हम हल कर लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 100, इसको हल यहाँ पे करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 100 और 80, तो कितना हो जाएगा 8000, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमें मिलेगा 100 माइनस L1, तो माइनस 100 L1 और माइनस 80, तो माइनस कितना हो जाएगा 180 L1 हो जाएगा ये। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए L1 और L1 का करेंगे तो धनात्मक L1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 L1 प्लस L1 का स्क्वायर। देखिए L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें मान क्या मिलेगा, ये मिलेगा 8000 बराबर, और ये इधर जाएगा 180 और 20 कितना हो जाएगा 200 L1। तो L1 बराबर क्या मिलेगा, L1 बराबर मिलेगा यहाँ पे 40, L1 बराबर क्या मिलेगा हमें 40 सेंटीमीटर। L1 बराबर 40 सेंटीमीटर, ये कौन सी लंबाई होगी, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि यह लंबाई हो जाएगी, कौन सी लंबाई होगी, L1 कौन सी लंबाई है, L1 है पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में L1 प्लस 20 हो सकता है या L1 माइनस 20 हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम माइनस भी लेते हैं तो L1 का मान तो हमें सेम मिलेगा, आप माइनस लाइन भी लेके कर सकते हैं, L1 की लंबाई हमें सेम मिले, क्योंकि पहली स्थिति में L1 तो सेम ही रहेगा। तो अब यहाँ से हम R का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2/r बराबर L1 कितना है 40, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा 60। अब इसे हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2 से 2 कैंसिल, R बराबर 3 मिलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका मान जो है 3 ओम, तो क्या इसका मान 2 से ज्यादा है? तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहाँ पे विकल्प देखें तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।